हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, मैंने देखिए इंडियन इकोनॉमी के अभी 4 पार्ट जो हैं वो अपलोड किए हैं। तो जिन्होंने ना देखे हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो ये अब स्पेशली पीजीटी और टीजीटी की जो भी कोई मैं प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूँ, ये सारी मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैं टॉपिक ही ऐसे ले रहा हूं जो आपके कॉमर्स में भी बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे और जो आपके इकोनॉमिक्स में भी रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है। तो 4 पार्ट हो गए हैं, तकरीबन 300 प्लस क्वेश्चन मैं आपको उसमें दे चुका हूं। तो अब मैं आपको जो है मौद्रिक अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा हूं। इसमें 3-4 टॉपिक हैं जो मैंने रेडी किए हैं। तो इसमें भी लगभग जो है 250 एमसीक्यूज जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे ए नंबर आपको सामने नजर आ रहा है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। देखिए, अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंडियन इकोनॉमी के 4 टॉपिक हो गए, आपके लगभग 300 प्लस एमसीक्यूज हो गए। अब हम रेडी करेंगे, 1-2 दिन बात करेंगे मौद्रिक अर्थशास्त्र की, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की। तो इसके 3-4 टॉपिक हैं जो रेडी हुए हैं, 250 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि एमसीक्यूज फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट, जेआरएफ और हायर एजुकेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में डिग्री कॉलेजेस की जो है आपकी हायर एजुकेशन की वैकेंसीज भी आई हुई है। तो इकोनॉमिक्स के लिए और कॉमर्स के लिए ये आप पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और जैसा कि मेरा ज़्यादा जोर रहता है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पर, तो मैं ये क्वेश्चंस ही आपको ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। इस खाली प्लेलिस्ट में जो मैंने प्लेलिस्ट तैयार करी है कि एमसीक्यूज फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी वाली, तो इसमें मैं क्वेश्चन ही आपको टॉपिक वाइज वो दे रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इनमें जहां जहां उत्तराखंड आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ही उनका कलेक्शन है। चलिए वो बस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ईयर भी मेंशन है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ध्यान से देखेंगे, ईयर भी मेंशन है उसमें। ग्रेशम का नियम है, ऑप्शन सी, कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से या प्रचलन से बाहर कर देती है, ठीक है। थोड़ी सी देखिए, मैं डिटेल बताऊं आपको इसके बारे में कि जो ब्रिटेन के बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे सर टॉमस ग्रेशम, तो वो महारानी एलिजाबेथ के आर्थिक सलाहकार थे, जिन्होंने ये कहा कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो ग्रेशम के इस नियम या इस कथन को ही जो है ग्रेशम का नियम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह नियम कहलाता है, तो ऑप्शन बी, ग्रेशम का नियम, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, ग्रेशम का नियम व्याख्या करता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कि 1 और 2 दोनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन के चलन का विश्लेषण करता है, जो सामान्यतः हवाला मार्ग से कर स्वर्गों में जमा होता है। और सेकंड, कि चीनी मुद्रा युआन ने विदेशी विनिमय बाजार में यूएस डॉलर के प्राबल्य को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती है, कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, गर्म मुद्रा। क्वेश्चन 5, कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो यह कथन किसने कहा, ऑप्शन सी, मार्शल ने, ठीक है। क्वेश्चन 6, कि एलम वक्र का ढाल होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, धनात्मक, ठीक है। क्वेश्चन 7, निम्न समीकरण बतलाने वाले थे, P इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाय एम, तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, पीगू।
देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फ्रीडमैन का समीकरण है, ठीक है। तो उसमें बताना है कि जो फ्रीडमैन का समीकरण है इसमें कीमत स्तर में प्रत्याशित परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 9 कि फिशर के समीकरण एम वी प्लस एम वी में एम व्यक्त करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो वो एम व्यक्त करता है वैधानिक मुद्रा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में निम्न में से कौन सा समीकरण मुद्रा की पूर्ति की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका कि एम वी प्लस एम कोमा वी कोमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 कि मुद्रा का मान किसके स्तर का व्युत्क्रम है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसमें कि मात्रा का। क्वेश्चन 12 कि यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान दुगना कर दिया जाए तो अब कीमत स्तर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुगना। क्वेश्चन नंबर 13 यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फिशर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति को दुगना कर दें तो कीमत स्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दुगना। क्वेश्चन नंबर 14 कल्पना कीजिए कि एक देश में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहें, तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा में मूल्यह्रास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15 यदि मुद्रा के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पाद y जो है तथा m मुद्रा दोनों अपरिवर्तित रहें तो k में वृद्धि हो जाए, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए जो है वो इसका करेक्ट है, ठीक है। वो क्या होगा कि आपका निरपेक्ष मूल्य स्तर जो है वो गिर जाएगा। क्वेश्चन 16 मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में यदि निम्न में से सही कथन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि मार्शल ने मुद्रा के मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों पर विचार किया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मुख्य आलोचना इसलिए है कि देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन 18 कि यदि 100 संतरे 5 रुपए प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपए है, तो बताइए कि फिशर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी बार हाथों से गुजरेगा? तो वो गुजरेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 बार। देखिए किस तरीके से आएगा, वो नीचे सॉल्व है कि फिशर का समीकरण है एम वी इक्वल टू पी टी, ठीक है। जो एम जो है वो कुल मुद्रा की मात्रा है, वी जो है वो मुद्रा की चलन गति है, पी जो है वो कीमत स्तर है और टी जो है वो कुल वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को व्यक्त करता है, ठीक है। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को, तो फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू पी टी अपॉन एम। तो p आपको दे रखा है 5, 100 आपको दे रखा है इसमें t, ठीक है, और m है आपका 125। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 बार आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर में ऑप्शन नंबर सी धनात्मक एवं अनुपातिक जो प्रोपोर्शनेबल होता है संबंध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कि फिशर के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या समीकरण
इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि m इक्वल टू पीटी से होती है। क्वेश्चन 21 कि फिशर के mv इक्वल टू पीटी समीकरण में m का अभिप्राय है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए मुद्रा की कुल मात्रा। ठीक है। क्वेश्चन 22 मुद्रा के मूल्य का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सामान्य कीमत स्तर से विपरीत का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 कि फिशर के समीकरण में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि mv तथा v यानी जो स्मॉल v है वो स्थिर है। ठीक है। देखिए नीचे जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्वेश्चन 24 की फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य, ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है कि इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। देखिए ये नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखी है। क्वेश्चन 26 कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मूल्य स्तर में वृद्धि को इससे जोड़ा जाएगा। इससे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। ठीक है। क्वेश्चन 27 कि मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि मुद्रा तथा मूल्यों के बीच प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक संबंध। क्वेश्चन 28 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टैगफ्लेशन की वह स्थिति है स्टैगफ्लेशन जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं देखी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि सतत मूल्य वृद्धि एवं बढ़ती बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 29 मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए, यह विचार दिया गया है किसके द्वारा? एम फ्रीडमैन द्वारा। क्वेश्चन 30 फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है क्या? ऑप्शन नंबर सी द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दो कथन हैं, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें कि दोनों ही कथन सही हैं। कैसे? एक स्थिति जब लोग सोचते हैं कि वे मुद्रास्फीति के समय अमीर हो रहे हैं, मुद्रा भ्रम कहलाती है, और दूसरा यह माना जाता है कि मुद्रा भ्रम का निरंतर स्तर अर्थव्यवस्था को गति देने में लाभदायक है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से किस समीकरण में मुद्रा एक प्रवाह चर है? ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट है कि mv इक्वल टू पीटी। ठीक है। क्वेश्चन 33 की mv इक्वल टू पीटी में v तथा m इक्वल टू के पीटी में k, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि एक दूसरे के प्रतिलोम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा समीकरण मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर के विनिमय समीकरण को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि v इक्वल टू पीटी अपॉन m। क्वेश्चन नंबर 35 कि फिशर का मूल समीकरण है, ऑप्शन नंबर सी पीटी इक्वल टू mv। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 36 की P इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाय m किसके द्वारा प्रदत्त कैम्ब्रिज समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए सी पीगू। क्वेश्चन 37 कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पादन जिसे हम y कहते हैं और मुद्रा जिसे हम m कहते हैं दोनों अपरिवर्तित रहें और k में वृद्धि हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा। क्वेश्चन 38 निम्न कारकों में से किस एक का प्रभाव मुद्रा प्रचलन के वेग को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका
करेक्ट है कि मुद्रा की मात्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए ये एक लाइन लिखी गई है जो कि बहुत ज्यादा है, कोटेशन से ऐसी आ जाती है एग्जाम में। चलिए थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके बारे में। देखिए थोड़ा सा एक्चुअली जो पेजेस हैं वो फुल साइज में A4 साइज के, इसलिए फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है ना, पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिन किताबों से पढ़ाता हूँ वो किताबें बड़ी मोटी होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये बीच में आपको कभी कभी लगता होगा कि पेज मुड़ रहा है, या मेरे पास जो पेजेस होते हैं उनका फॉन्ट साइज छोटा रखना पड़ता है, क्योंकि बड़े A4 साइज में क्वेश्चन सेट होते हैं। ठीक है, जिससे कम से कम पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं। तो इसलिए जब पेजेस भी ज़्यादा हो जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा पेज मुड़ जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये मुझे भी पता है। तो आने वाले टाइम में इसको जब मैं लाइव क्लासेस लिया करूँगा तो थोड़ा सा मैं दूर करूँगा। तो क्वेश्चन 39 है कि यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो अन्य बातों के समान रहने पर मूल्य भी पहले की तुलना में दोगुने हो जाएंगे और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा आधी रह जाए तो अन्य बातें समान रहने पर मूल्य भी पहले की तुलना में आधे हो जाएं और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में दुगना हो जाएगा। यह पंक्तियां लिखी गई हैं किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, इरविंग फिशर के द्वारा। क्वेश्चन 40 की मुद्रा के मूल्य का अर्थ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तीनों ही अर्थ है कि मुद्रा की इकाई वह शक्ति जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं की निश्चित मात्रा प्राप्त की जा सकती है, और बी क्रय शक्ति, और सी वस्तुओं की वह मात्रा जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 41 की कैम्ब्रिज अथवा नकद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मार्शल। क्वेश्चन 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है इसमें, कि जो पेरेटो है उनका लाभ सिद्धांत। ठीक है, ये इसमें मैचिंग नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स इस वीडियो का, क्वेश्चन 43 कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि जो ब्याज की तरलता दर का जो अधिमान सिद्धांत है वो दिया था कीन्स ने। बी जो है अर्थ का परिमाण सिद्धांत वो दिया था फिशर ने। सी जो है व्यापार चक्र का सिद्धांत वो भी बिल्कुल करेक्ट है, सैमुअल्सन ने दिया था। और मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिया था फिलिप्स ने। ठीक है व्यूवर्स, देखिए सामने आपको मुद्रा एवं बैंकिंग का क्वेश्चन भी टॉपिक नजर आ रहा है, तो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इस टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक हैं, खासकर पीजीटी और टीजीटी के लिए, और एनटीए नेट का मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कॉमर्स का स्टार्ट कर रहा हूं, और उसमें कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि जब तक भी आपके एग्जाम होते हैं 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद, तो उसमें आप जो है अपने इसमें ऐसे क्वेश्चन तो मैं एमसीक्यूज फॉर टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड, ठीक है, तो ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सारे क्वेश्चन मैं इसमें अपलोड करूंगा। दूसरा सी टेट और यूपी टेट की भी मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी हैं, तो वो मैं यूपी टेट में जो भी मैं कोई लेटेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप यूपी टेट की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस एनवायरमेंटल स्टडीज के मिलेंगे, और आपको जो सोशल स्टडीज है वो भी मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो अब तक जो है मैं तकरीबन जो है लगभग 350 क्वेश्चंस है वो मैं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।